इस कहानी को 1986 में शुरू किया जाता है। एक बड़ी सी फील्ड्स में हमें माँ बेटी को खेलते हुए दिखाया जाता है कि तभी अचानक से वे डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि फील्ड्स में बहुत सारे इंसानी जिस्म के पार्ट्स पड़े हुए थे। यानी किसी इंसान को काफी ब्रुटल तरीके से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर फेंका गया हुआ था। आखिर यह सब कैसे हुआ था, इसी को दिखाने के लिए एक दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्ट के रात में मेटियोर शॉवर होगा, यानी बहुत सारे छोटे बड़े मेटियोर आकर जमीन पर गिरने वाले हैं, जिन्हें देखने के लिए बहुत से सारे लोग रिलैक्स पॉइंट पर पिकनिक मनाने के लिए आ गए थे, ताकि बड़ी आराम से वो यहाँ से मेटियोर शॉवर देख सके। यहीं पर एक कार में 3 दोस्तों का ग्रुप भी था जो पिकनिक मनाने जा रहा था। इस मूवी में हमें मेटियोर से रिलेटेड लोगों की सोच के बारे में भी बताई जाती है। पहले के लोग माना करते थे कि जब भी मेट्रॉइड जमीन पर आकर गिरते हैं तो बस तबाही ही लेकर आते हैं, जिससे इंसानी और जीव जंतु खतरे के लपेट में आ जाते हैं। कुछ रिलीजियस लोगों का यह भी मानना था कि जब दुनिया में बुराइयां बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो गॉड सभी को यानी इंसानों को सबक सिखाने के लिए मेट्रॉइड्स को जमीन पर फेंकते हैं ताकि इंसानों को सजा मिल सके। खैर, इस मूवी को दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है और हम कैस्टर के ग्रुप को देखते हैं, जो जब जंगल से गुजर रहे थे तो इन्हें रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया, जो कि और नहीं बल्कि वो बूढ़ा पोपेय ही था। वो इन्हें यहाँ से वापस जाने को कहता है और मेट्रॉइड्स की खतरे के बारे में भी बताता है, पर ये लोग जब उसकी बात नहीं सुनते तब वो इन्हें बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है और ये लोग अपना जर्नी दोबारा से शुरू कर देते हैं। पिकनिक वाली जगह पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो वे सभी देखते हैं कि यहाँ पर तो इनके 2 दोस्त पहले से आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर सारी पिकनिक की तैयारी भी कर रखी थी। कैस्टर की बहन ओलिविया यहाँ पर सब कुछ चेक करने के लिए जाती है और थोड़ी ही दूरी पर वो देख पाती है कि 2 अनजान लड़के मिलकर एक बूढ़े आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। वो जब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी तब उन्होंने गंदी नजर ओलिविया पर ही डाला, लेकिन जब देखा कि ओलिविया के पीछे उसका भाई भी है तब वो दुम दबाकर भाग पड़ते हैं। ये लोग इस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आते हैं। इस बूढ़े आदमी के पास एक कॉमिक बुक भी थी जिस पर वो बहुत ही बिलीव करता था और वो इन सभी से कहता है कि तुम मानो या ना मानो, ये मेट्रॉइड्स, ये कॉमिक्स यहाँ के सभी इंसानों को म्यूटेंट्स बनाकर रख देंगे, एक अलग ही क्रिएचर में ही बदल देंगे। वो भी इनसे यही कहता है कि यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर कुछ गलत ही हो जाए। ये मेटियोर ईविल यानी शैतान के रूप में एक श्राप है। लेकिन ये सभी दोस्त अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी ही देर में उनके 2 दोस्त और भी आ गए जो उनके लिए ड्रग्स लेकर आए हुए थे और ये ड्रग्स लेकर नशे में धुत हो गए। अब शाम भी हो गया था और हमें यहीं बीच पर दी पोपेय को दिखाया गया जो अपने लिए फिशिंग कर रहा था और तभी मेटियोर शॉवर भी शुरू हो गया। पोपेय ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी एक बहुत ही छोटा सा मेटियोर आकर उसके सिगार के अंदर ही गिर गया। पोपेय को उसके बारे में पता ही नहीं चला और उनसे उस सिगार को इनहेल कर ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लग गया। उसकी हालत इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो मरने के करीब चला गया। वो दर्द से तड़पने लगा था, लेकिन वो तड़पने से मरा नहीं बल्कि उसकी बॉडी म्यूटेंट होना शुरू हो गया। उसके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स बड़े हो गए और वो एक म्यूटेंट इंसान में तब्दील हो गया। म्यूटेंट इंसान बनते ही उसकी बॉडी से दर्द तकलीफें गायब हो गया। वो अब फिशिंग छोड़कर पानी से बाहर निकल आया और उसके सामने वही दोनों लड़के आ गए जो पहले भी एक बूढ़े आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। वो इसे भी मारने के बारे में सोचते हैं और एक लड़का आकर पोपेय को पंच मारता है। दोनों लड़के इस समय काफी नशे में थे। यहाँ पर पोपेय को इनकी हरकत पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पोपेय उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे उसका पूरा का पूरा सर ही टुकड़ों में विभाजित हो गया और यहीं पर उसकी एक दर्दनाक वाली मौत हो गई। इस लड़ाई के दौरान पोपेय के सिगार का पाइप भी टूट गया था। वो उस लड़के के हाथ की हड्डी तोड़कर उसे अपने सिगार पाइप के तौर पर यूज करने लगा। जो लड़का अभी अभी मरा था उसका दूसरा साथी बहते हुए ओलिविया के पूरे ग्रुप के पास जाकर उन्हें वार्न करता है कि यहाँ पर एक भयानक आदमी उन्हें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन ये लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसकी बातों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। हालांकि वे सभी यह भी नोटिस नहीं किया कि वो लड़का पूरी तरह से खून से लथपथ था। अब वॉशरूम में जाने के लिए इन्हीं के ग्रुप में से एक लड़का कुछ दूरी पर चला जाता है। उसी दौरान वॉशरूम की जरूरत पोपेय को भी पड़ जाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और वो लड़का उसे ऐसे देख रहा था कि जैसे पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तभी पोपेय उसे इस तरह से देखने पर उसका
सिर को ही पकड़ लेता है और इतनी जोर जोर से घुमाने लगता है कि उसका सर ही टूटकर पोपेय के हाथ में आ जाता है। उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है, जिसके बाद पोपेय ने बेदर्दी से उसका सर को साइड में फेंक दिया जैसे कि वो एक रैपर हो, और फिर वो उसी के बॉडी के ऊपर बैठ गया। आखिरी बार उस लड़के के सर को दिखाया गया जिसकी आंखें बहुत ही डरावने अंदाज में हिल रही थीं, जिसके बाद वो पूरी तरह से मर गया। दोबारा से हमें इनके ग्रुप को ही दिखाया जाता है जिसमें एक कपल टेंट में चला जाता है और बाकी के सारे लोग जमीन पर लेटकर आसमानों में देखते हुए मेटियोर शॉवर की सीन्स का एंजॉय कर रहे थे। बातों ही बातों में इन्हें अंदाजा होता है कि इनका साथी जो वॉशरूम में गया था वो अभी तक आया नहीं। ये डर जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए सोचते हैं कि तभी इतने ही देर में पोपेय इनके टेंट्स के करीब आ जाता है। टेंट के अंदर वो कपल थे। पोपेय अंदर जाकर उस लड़के के सर के अंदर उसके हाथ में मौजूद हड्डी स्टैब करते हुए उसे जान से मार डाला, जिसके बाद उस लड़की को मारते हुए भी उसका सर घुमाते हुए उसके सर उसके धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पर इन्हें अभी तक इनका बिछड़ा हुआ साथी नहीं मिला था। ये लोग दो दो ग्रुप में बंटकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। कैस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी तरफ चले जाते हैं जबकि ओलिविया और उसकी साथी किसी दूसरी तरफ जाते हैं। इन्हें यहाँ पर एक मेटियोर पड़ा हुआ मिलता है, जबकि दूसरे तरफ कैस्टर और उसकी साथी को अपनी साथी की लाश नजर आ जाती है जिसके ऊपर सर भी नहीं था। ये लोग उसे देखते ही काफी बुरी तरह घबरा गए। इन्होंने भी जोर से चीख मारी जबकि दूसरी तरफ ओलिविया भी चीख मारी। अब ओलिविया ने क्यों चीख मारी थी? ओलिविया की साथी उसे प्रपोज मारने लगी थी, लेकिन चीख मारने का वजह उसका यह प्रपोजल नहीं था। ठीक प्रपोज करने के टाइम पर ही एक मेटियोर आकर उस लड़की के सर के आर पार हो गया जो ओलिविया को प्रपोज कर रही थी, और ऐसी भयानक मौत अपने आंखों के सामने देखने के बाद से ही तो ओलिविया की चीख निकली थी। यहाँ से दोनों मिलकर दोबारा से कैंप की तरफ जाने का डिसाइड किया और वहाँ कैस्टर और उसकी साथी भी कैंप की तरफ ही जा रहे थे और रास्ते में उन तीनों का टक्कर हो जाता है। यहाँ पर जब इन तीनों को इन सब के बारे में पता चला कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो ये तीनों का फेस एक डरावनी जैसा हो गया था। इनका डर और भी अब बढ़ने लग गया था। अब तो इन्हें पछतावा होने लगा था कि ये लोग यहाँ के लोगों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाद में वे सभी लोग इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी बातों का मजाक के साथ इग्नोर भी किया जा रहा था। खैर, ये लोग अब फैसला कर लेते हैं कि ये तीनों अब यहाँ से जल्दी ही वापस निकल जाएंगे, लेकिन कैसे निकल पाते? इन्होंने कैंप के पास जाकर देखने पर पता चला कि पोपेय वहाँ पर बड़ी ही आराम से बैठकर एंजॉय कर रहा था, और ये तीनों देखकर हैरान परेशान रह गए कि वो बूढ़ा आदमी जिसे इन्होंने यहाँ आते समय दोपहर में देखा था, जो इन्हें यहाँ पर आने के लिए रोक रहा था, वो अब इतना ताकतवर कैसे हो गया है? ऐसा क्या जादू हुआ था? उस पर इन लोगों की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। अब ये परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ से भागे कैसे, क्योंकि इनकी कार की चाबी उसी टेंट में ही थी जिसके आगे पोपेय बैठा हुआ था। ओलिविया ये डिसाइड किया कि बिना रिस्क के हम लोग नहीं बचने वाले, इसीलिए वो अपनी जान की बिना परवाह करते हुए उसी टेंट में रेंगते हुए चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बाकी के दोस्त की लाशों को देखकर डर गई, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। बड़ी हिम्मत करते हुए अपना मिशन पूरा करने लगती है। उसे उस चाबी को लेकर यहाँ से बाहर निकलना था। अभी तक उसे लग रहा था कि पोपेय उसे नहीं देख पाया, लेकिन ये तो उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पोपेय अचानक से उसकी टांगे को पकड़कर उसे टेंट से बाहर निकाल देता है। इससे पहले कि पोपेय ओलिविया को खत्म कर देता, अपनी बहन को बचाने के लिए पीछे से कैस्टर पोपेय का ध्यान भटकाने लगता है और उसे अपनी तरफ लगा लेता है, जिससे ओलिविया की जान बच जाती है और वो जल्दी से उस गाड़ी की चाबी को लेकर अपने दूसरी साथी तक पहुंच जाती है। और ये दोनों जब तक अपने कार के पास पहुंचते हैं तो यह देखकर इनका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक और मेट्रॉइड ने इनका पूरा कार को ही तबाह कर दी थी। अब इन्हें कैस्टर का चिंता सताने लगा था, क्योंकि उसकी भी तो जान खतरे में थी। तब ओलिविया ने बताया कि मैं और कैस्टर अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ की करीब ही एक खाली फैक्ट्री है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जरूर कैस्टर वहीं पर गया होगा। ये लोग भी उसे बचाने के लिए उसी फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं, और जैसे ही ये लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर उस बूढ़े आदमी की लाशों के टुकड़े नजर आते हैं, जिस बूढ़े आदमी ने इन्हें कहा था कि कॉमिक ईविल है और वो तबाही लेकर आने वाला है। इससे पहले कि ये लोग कैस्टर को ढूंढने के लिए कहीं और जाते, पोपेय कैस्टर को लेकर इनके सामने आ जाता है
है। कैस्टर को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड फौरन उसकी करीब आ गई, लेकिन पोपे अपना एक हाथ मारते हुए उसके मुंह को ही तोड़ डाला, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गई। जिसके बाद वो कैस्टर को यहाँ मौजूद केमिकल के टैंक में डाल दिया और उसे काफी बुरी तरह से पूरा का पूरा गला डाला कि उसकी लाश की हड्डियां तक न मिले। अब बची थी तो सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका नाम ओलिविया था। वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए उसी फैक्ट्री में भाग जाती है। उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो इसे सारी बात बता देती है कि किस तरह से एक आदमी उसके पीछे पड़ा है और उसके ग्रुप के सारी मेंबर्स को जान से मार डाला। ओलिविया की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसकी बातों से तो ओलिविया और ज्यादा डर गई, लेकिन इस सब में काम की बात उसने यह बताई कि उसने उसी सिचुएशन से और ऐसी चीजों से लड़ने के लिए कुछ बनाया हुआ था। वो आखिर क्या था यह नहीं दिखाया गया, लेकिन ओलिविया ने जब उसे देखा तब तो वो एकदम से शॉक्ड रह गई थी कि तभी बाहर से इन्हें दोबारा आवाजें आईं। बूढ़ा आदमी ने ओलिविया को यहीं पर रुकने के लिए कहा और खुद अपनी व्हील चेयर के साथ बाहर चला गया। बाहर आते ही यहाँ पर पोपे ने इसे भी अपने हाथ में मौजूद हड्डी से मार मार कर उसकी जाने तक ले ली। इन्हीं सब के दौरान ओलिविया भी भागकर बाहर आ गया। वो पोपे से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे तो कंट्रोल में लेना पोपे के बाएं हाथ का खेल था। पोपे उठाकर साइड में कर देता है इससे पहले कि पोपे भी उसे मार डालता, लेकिन यहाँ पर ओलिविया का किस्मत साथ दे देती है, क्योंकि यहाँ पर वही जख्मी हुआ लड़का आ जाता है जिसने सबसे पहले आकर इन्हें पोपे के बारे में इन्फॉर्म किया था। वो लड़का दौड़ता हुआ आया और फौरन उसके ऊपर चढ़ गया। वो उसके मुंह से हड्डी वाला सिगार निकालकर उसके फेस पर हमला कर देता है। ये हमला पोपे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन उसे गुस्सा बहुत ही ज्यादा दिला देता है। इसीलिए पोपे उस लड़के को अपने ऊपर से नीचे गिरा दिया और उसके मुंह पर अपना पैर रख देता है, जिससे उसका पूरा का पूरा सर को ही कुचल डाला और उसे जान से मार देता है। अब वो जो मेट्रॉयड गिरा हुआ था वो ओलिविया के नजरों में आ जाता है। ओलिविया ने जैसे ही उसे उठाया तो उसके हाथ जलने लग गए थे, लेकिन ओलिविया ने उसे छोड़ा नहीं और उसे ले जाकर एक चेनसॉव मशीन जनरेटर के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से ये बड़ा सा जनरेटर चलने लगा। दरअसल इस चेनसॉव को उसी बूढ़े आदमी ने बनाया हुआ था जो अभी अभी मारा गया, जो इस फैक्ट्री में रहता था, और इस बारे में उसने ओलिविया को भी पहले से बता रखा था। ओलिविया बड़ी ही हिम्मत करके इस चेनसॉव को चलाते हुए पोपे के पास पहुंच गई, लेकिन पोपे भी इस तरह से हार नहीं मानने वाला था। उसने भी जल्दी से अपने आसपास से कुछ टूल्स ढूंढा और उसे मिली सिर्फ एक हथौड़ा, जिससे वो ज्यादा अच्छे से लड़ तो नहीं सकता था, क्योंकि उसके मुकाबले में उससे भी बड़ा उसके सामने चेनसॉव था। और ओलिविया ने बड़ी ही अच्छे से यहाँ पर अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया और एक ही वार में पोपे के बॉडी की 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिसके बाद उसे लगा कि अब फाइनली पोपे से उसकी जान छूट गई है। वो यहाँ से चली गई, लेकिन सुबह होते ही हमें दिखाया गया कि लाश तो वहाँ पर नहीं थी, जिसका मतलब पोपे अभी भी जिंदा था। ओलिविया भी उस रात यहीं पर सो गई थी। सुबह उठने पर जब उसने यह नजारा देखा तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ओलिविया को काफी अच्छे से पता था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो उससे लड़ने की तैयारी में लग जाती है। कहानी में कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें यहाँ पर न्यूज की तरफ से पता चला कि पोपे अब न्यूयॉर्क में पहुँच गया था और जगह जगह तबाही का मंजर बनाता जा रहा था। इसीलिए यह जानते ही ओलिविया पहले से ही उसे खत्म करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। उसने एक मैकेनिकल हाथ बनाया हुआ था जिससे वो पोपे से लड़ सके और उसे मारकर उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सके। और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।